हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कुक विद कोमल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं आटा बिस्किट्स, जो कि हम माइक्रोवेव और बिना माइक्रोवेव दोनों तरह से बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने ले लिया एक परात और उसके अंदर लिया है 1 कप देसी घी। आप चाहें तो बटर भी ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 1 कप ही लिया है पिसी हुई चीनी। आप इसकी जगह बूरा भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने चीनी को मिक्सी में अच्छे से पीस लिया और इस तरह से छान लिया ताकि चीनी के अगर कुछ भी मोटे कण रह गए हैं वो ना आए। बिल्कुल हमें इसका फ़ाइन पाउडर चाहिए होता है। इस तरह से हम इसको छान लेंगे। आप अच्छे से इसको छान लें, क्योंकि अगर ये एक भी दाना रह गया तो ये ख़राब बन जाएंगे। इसके बाद हम इसको हाथ से या ब्लेंडर, आपके पास हैंड विस्कर हो उसकी मदद से आप कर सकते हैं। मैं हाथ से कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में, और दूसरा आप हाथ से करेंगे ना तो ये बहुत अच्छे से इस तरह से फेंटा जाएगा। आपको इसे लगभग 10 से 15 मिनट के लिए लगातार एक ही डायरेक्शन में फेंटना है ताकि इसके अंदर अच्छे से एयर आ जाए। और जब तक फेंटना है जब तक इसका एक फोमी टेक्सचर नहीं हो जाता, जब तक हम इसको इस तरह से चलाते हुए फेंटते रहेंगे। देखिए यहाँ पे मुझे 10 मिनट हो गए थे और ये इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया घी और शक्कर का, और ये बिल्कुल फोमी टेक्सचर में आ चुकी थी। ये देखिए बिल्कुल जैसे फोम होती है ना, उस तरह से ये मिक्स हो गई थी। यहाँ मैंने इसको 15 मिनट्स के लिए इसी तरह से हाथ से फेंटा था। अब हम इसके अंदर अपने दूसरे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। परात में डालने का यही एक रीज़न है कि अच्छे से ये मिक्स हो जाता है। यहाँ पर लिया है मैंने गेहूं का आटा। 2 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है। अगर आप 1 कप घी और 1 कप शक्कर ले रहे हैं तो आप 2 कप गेहूं का आटा लें। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप बेसन और आधा कप मैंने यहाँ लिया है बारीक वाली सूजी। अगर आपके पास मोटी सूजी हो तो आप उसे एक बार मिक्सी में चला लें। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने लिया है 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 छोटी चम्मच मैंने ली है, और लगभग 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है इलायची पाउडर। इससे एक अच्छी फ्रेगनेंस आ जाती है। 1 चम्मच यहाँ पर मैंने नमक लिया है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथ से हमें इसे मिक्स करना है। जिस तरह से आटा लगाते हैं उस तरह से मिक्स नहीं करना। इस तरह से चलाते हुए हल्के हाथ से ही हम इसे मिक्स करते रहेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हैं और वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं, या कोई और एसेंस जो आपको अच्छा लगता है, गुलाब का या पान का, आप कोई भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर इलायची पाउडर ही डालें। मैं हमेशा इलायची पाउडर ही डालती हूँ। अगर आप इसमें एसेंस डालेंगे तो इसमें फिर बिल्कुल जैसे हमारे कराची बिस्किट्स होते हैं उसमें जैसा टेस्ट आता है कस्टर्ड पाउडर से, और वनीला एसेंस से आप इसके अंदर पान एसेंस कोई भी डालते हैं तो इसमें कराची बिस्किट जैसा टेस्ट आएगा। और अगर आपको इसे नॉर्मल रखना है, बिल्कुल देसी स्टाइल में बनाना है, तो आप इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इलायची पाउडर ही डालें। ये देखिए इस तरह से मिक्स करते हुए मैंने एक तरफ सारा ये आटा मिक्स करके साइड कर लिया है। अगर आपको ये टाइट लगे, वैसे तो नहीं लगेगा अगर आप इसी मेज़रमेंट के साथ बनाते हैं तो, अगर आपको फिर भी लगे तो आप इसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच दूध भी डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास मेजरिंग कप ना हो तो आप सिंपली एक कटोरी बना सकते हैं जिससे सभी चीज़ें नाप सकते हैं। जहाँ पर मैंने आधा कप यूज़ किया है वहाँ पर आधे कटोरी यूज़ कर लें, सिर्फ इतना ही फ़र्क आएगा। इस तरह से हम इसको फिर एक तरफ इकट्ठा करके प्लेट से ढक के 10 मिनट के लिए हम इसे रख देंगे। जब तक ये सेट हो रहा है आटा, हम क्या करेंगे, एक इडली स्टैंड ले लेंगे और उसके अंदर यहाँ पर मैंने डाल लिया है नमक। ये नमक मैं हमेशा बेकिंग के लिए यूज़ करती हूँ। कुछ नहीं है इसमें, स्पेशल नमक नहीं है, टाटा नमक है घर में जो हम यूज़ करते हैं। उसको इस तरह से इडली स्टैंड में डाल करके और अच्छे से लिड लगा के 10 मिनट के लिए कम गैस पर चढ़ा देंगे।
10 मिनट में जब तक वो सेट हो रहा है, हमारा प्रीहीट हो रहा है इडली स्टैंड, हम इसके अब बिस्किट्स बना लेते हैं। सारे बिस्किट एक साइज़ के बने, उसके लिए यहाँ पर मैंने एक चम्मच ले लिया है इस तरह से, और इसी में नाप के सारे बिस्किट्स में इक्वली सारी लोइयाँ बना लूँगी। ये देखिए, इस तरह से हम इसके सारी लोई इकट्ठी कर के बना लेंगे। आपके पास ऐसी चम्मच ना हो तो आप कोई भी छोटी चम्मच या जिस साइज़ का आप बनाना चाहें, या आप अपने हाथ से ही मेज़र करके आराम से बना सकते हैं। स्टील की चम्मच से भी आप मेज़र कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने सारी लोई बना ली है और अब हम इसके बिस्किट्स बनाते हैं। एक लोई आप उठाएंगे और इस तरह से रोल करके हाथों के बीच में प्रेस कर लेंगे। एक तरह से इसको एक बिस्किट की शेप आ गई है। ये देखिए, इस तरह से बिस्किट की शेप आ गई। अब इसमें आप कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक चम्मच ली है, उसको पीछे की तरफ से मैंने इस तरह से बीच में एक क्रॉस का निशान डाल दिया है। ये देखिए, ऐसा डिज़ाइन मैंने डाल दिया और इसके अंदर मैं डालूँगी ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पर मैंने पिस्ता, काजू और बादाम की कटिंग्स कर रखी थी और वो मैंने इस तरह से बीच में लगा दी। ये बहुत ही सुंदर दिखते हैं फिर जब बन जाते हैं। एक डिज़ाइन आप इस तरह का भी डाल सकते हैं। सिंपली सीधी सीधी लाइन इस तरह डालें, फिर दूसरी लाइंस को इस तरह से कट कर दें। आप चाहे कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं जो आपके मन में हो। स्माइली बना सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। आप नॉर्मली सिंपल भी रख सकते हैं। फिर हम ये जो साँचे होते हैं इडली बनाने के, हम इनको लेंगे और इसको हम ग्रीस कर लेंगे। मेरे पास 5 साँचों का इडली स्टैंड है, लेकिन मैं ऊपर के 3 ही ले रही हूँ क्योंकि ज़्यादा नीचे करेंगे तो बिस्किट जल जाएंगे। इसलिए आप ऊपर के 2 या 3, या आप बिगनर्स हैं, आप पहली बार ऐसा कर रहे हैं, तो आप सबसे ऊपर वाला एक ही ले लें और इस तरह से ग्रीस कर लें। मैं इडली स्टैंड में बनाती रहती हूँ, इसलिए मुझे टाइमिंग्स का अंदाज़ा है। आप धीरे धीरे जब बनाने लगेंगे ना तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा। ये देखिए, इस तरह से मैंने सारे बिस्किट्स बना करके प्लेट साँचों में सेट कर लिए। यहाँ पर ये इडली स्टैंड भी हमारा जो है वो प्रीहीट हो गया था आराम से। ये बहुत गर्म हो जाता है, तो आप इस बात का बहुत ध्यान रखें कि कहीं आप जल ना जाएं। कपड़े की मदद से अच्छे से इसको उठाएं और फिर एक एक करके सारे साँचे इसके अंदर लगा दें। साँचे इस तरह से रखने हैं कि जो ये होल्स हो रहे हैं ना, इसके ऊपर नेक्स्ट बिस्किट जो आप ट्रे रखेंगे वो बिस्किट इन होल्स के ऊपर आना चाहिए ताकि इनमें बराबर हीट लगे। और अब हम इसका लिड लगा करके इसको अराउंड 20 मिनट्स के लिए लो फ्लेम के ऊपर, हम लो टू मीडियम के बीच में हम रखेंगे और इसको बेक करेंगे। अब बारी आती है माइक्रोवेव की। माइक्रोवेव में बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया बेकिंग ट्रे और उसको भी मैंने घी से ग्रीस कर लिया है। आप चाहें तो इसमें बटर पेपर भी लगा सकते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी नॉन स्टिक होती है तो इस पर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। और इस तरह से आप सारे बिस्किट्स इसमें बनाकर रख लेंगे। बीच में एक बार हम ये आपने होल भी कर दें बिस्किट्स में। बीच में हम चेक कर लेंगे, 20 मिनट्स हो गए थे। चेक करते हैं कि ये हमारे जो बिस्किट्स हैं बेक हुए या नहीं। ये देखिए, ये अच्छे से बेक हो चुके थे। अब ये बहुत गर्म है, इसलिए हवा में इनको निकाल के एक एक साँचे को मैं साइड रख लेती हूँ। जब ये ठंडे हो जाएंगे, जब मैं आपको दिखाऊंगी। इसके बाद सबसे पहले आप माइक्रोवेव को प्रीहीट करें। कन्वेक्शन मोड पे 180 डिग्री का आप टेम्परेचर सेट करें और 10 मिनट्स के लिए उसको प्रीहीट कर लें। उसके बाद आप इस तरह से बेकिंग ट्रे उसमें सेट करें लोअर रैक के ऊपर, और अगेन कन्वेक्शन मोड पे 180 डिग्री का टेम्परेचर सेट करके आप अराउंड 15 मिनट्स के लिए या 10 मिनट्स के लिए आप रख सकते हैं। 10 मिनट्स में अच्छे से बेक हो जाते हैं, लेकिन आपको थोड़ी डार्क साइड पे चाहिए, थोड़े ज़्यादा ब्राउन बिस्किट्स चाहिए तो आप 15 मिनट्स या 12 मिनट्स भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 10 मिनट्स रखा था और बिस्किट्स बहुत अच्छे से बेक हो गए थे। यहाँ पर देखिए, बातों ही बातों में टाइम भी अपना पूरा हो गया है और देखिए सारे बिस्किट्स हमारे बेक हो कर के
तैयार हैं। अभी गरम थे, आप इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दें, अपने आप फिर टाइट हो जाते हैं। अभी ये बहुत सॉफ्ट लगते हैं। ये देखिए, ये जो ऑरेंज ट्रे में है ना, जिन पे ड्राई फ्रूट्स है, ये हैं इडली स्टैंड में बेक किए हुए, और जो पिंक ट्रे में है वो है जो हमने माइक्रोवेव में बनाए हैं। देखिए ये भी कितने अच्छे से इडली स्टैंड में जो हमने बनाए हैं कितने अच्छे से बेक हो गए, पीछे से अच्छा कलर आ गया। अब मैं आपको एक बिस्किट तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अंदर से कितने अच्छे से बेक हुए हैं, कितनी अच्छी जालियाँ इसमें बनी है। और माइक्रोवेव में तो अच्छे बनते ही हैं, बेकिंग बहुत अच्छी होती है ओवन में। अगर किसी के पास नहीं है तो आप इस तरह से इडली स्टैंड में या कुकर में बना सकते हैं। कुकर में बनाने का भी सेम प्रोसेस है। देखिए ये ओवन वाले भी कितने अच्छे से पक चुके हैं। बस आपको टाइमिंग्स का ध्यान रखना है, और जो जो स्टेप मैंने बताया उसको आप बराबर फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे से बनेंगे। प्लीज़ ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और बताएं कि आपको ये कैसे लगे, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।